क्या आप बता सकते हैं कि कंबस्शन के लिए तीन बेसिक जरूरतें क्या हैं? जी हाँ, ये हैं ऑक्सीजन, इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा ऊष्मा और फ्यूल। हमने पिछले वीडियोस में ऑक्सीजन और हीट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम तीसरी सबसे जरूरी चीज के बारे में पढ़ेंगे। हम फ्यूल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आसान शब्दों में फ्यूल एक केमिकल या एक सब्सटेंस होता है जिसमें रिएक्शन होने पर कई तरह की एनर्जी निकलती है। तो किस तरह के सब्सटेंसेस को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? इस सूची में ऐसे सभी चीजें आती हैं जिन्हें आसानी से जलाया जा सकता है और इनमें से काफी मात्रा में ऊष्मा और रोशनी निकलती है। क्या आप इन चीजों के नाम बता सकते हैं? जी हाँ, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले एलपीजी, वाहनों में इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल और डीजल, केरोसिन, ऑयल, लकड़ी और इसके अलावा भी सूची में कई चीजें जोड़ी जा सकती हैं। तो क्या ये सभी फ्यूल्स जलने में बहुत सारी एनर्जी देते हैं? हाँ। तो क्या हम इनका इस्तेमाल जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं? क्या हम गाड़ी चलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं और गैस को जलाने के लिए ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं? थियोरेटिकली रूप से हम कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करते। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? एक कारण होगा कन्वीनियंस। अपने फ्यूल टैंक में लकड़ी को डालना आसान नहीं है, है ना? बिल्कुल। इसलिए हम फ्यूल को उनके इस्तेमाल के कन्वीनियंस के आधार पर चुनेंगे। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है ये कारण कि हम इन फ्यूल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। जी हाँ, हम एनर्जी के लिबरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एनर्जी जो रिलीज होती है वो हर केस में पूरी तरह से अलग होगी। तो फ्यूल की चॉइस उसके एनर्जी रिक्वायरमेंट पर भी निर्भर करती है। खाना बनाने में लगने वाली एनर्जी एक भारी वाहन को चलाने में लगने वाली एनर्जी से कम होगी। लेकिन जरा रुकिए, हम कह रहे हैं कि रिलीज हुई एनर्जी की मात्रा अलग है, तो इसका मतलब है कि हम इसे मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब यह भी है कि एनर्जी के यूनिट्स होंगे। क्या हम जानते हैं कि एनर्जी को मापने के लिए किन यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है? किसी भी फ्यूल के 1 किलोग्राम के पूर्ण कंबस्शन पर निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा को इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है और इस कैलोरीफिक वैल्यू को किलो जूल पर किलोग्राम यूनिट में मापा जाता है, जिसे केजे पर केजी भी कहा जाता है। इसलिए अगर हम क्षमता की बात करें तो किस फ्यूल का मान सबसे ज्यादा होगा? अधिक कैलोरीफिक वैल्यू वाला या कम वाला? बेशक अधिक कैलोरीफिक वैल्यू वाला। लेकिन क्यों? क्योंकि वो दूसरों की तुलना में समान मात्रा में अधिक एनर्जी देता है। चलिए हम समझाते हैं। अगर हम समान मात्रा में लकड़ी और एलपीजी लें और दोनों को अलग अलग हीट करें, तो क्या दोनों से हमें समान ऊष्मा मिलेगी? जी नहीं। 1 किलोग्राम लकड़ी से लगभग 17 to 22,000 किलो जूल्स ऊष्मा निकलती है, जबकि एलपीजी की समान मात्रा को जलाने से हमें 55,000 किलो जूल्स हीट मिलती है। तो क्या इसका मतलब कि एलपीजी लकड़ी के मुकाबले में ज्यादा एफिशिएंट फ्यूल है? जी हां। इसका मतलब है कि किसी भी काम के लिए एलपीजी को लकड़ी की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है ना? जरा सोचिए कि क्या ऐसा किया जा सकता है। एलपीजी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, वो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब है कि भविष्य में इसके खत्म होने की संभावना काफी अधिक है। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से पोस्ट कंबस्शन प्रोसेस तक ऐसे कंपाउंड्स की वजह से पर्यावरण में प्रदूषण होता है। सबसे बड़ी बात, ये लकड़ी की तुलना में बहुत महंगा है ना? तो क्या हम कह सकते हैं कि एलपीजी जैसे फ्यूल को हमेशा प्रेफर नहीं किया जा सकता? हाँ। तो फिर कौन से फ्यूल को आइडियल फ्यूल माना जा सकता है? असल में कोई भी फ्यूल आइडियल फ्यूल नहीं है। हम फ्यूल को कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं ये उस पर निर्भर करता है। हालांकि हम कुछ विशेषताओं के आधार पर एक अच्छे फ्यूल को डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? कुछ विशेषताएं जैसे जलने पर ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिलना, लेकिन इसके जलने के बाद अनडिजायरेबल और हानिकारक कंपाउंड्स नहीं बचने चाहिए। कंबस्शन के बाद शेष चीजें किसी भी तरह से हानिकारक नहीं होनी चाहिए। सबसे जरूरी बात, फ्यूल आसानी से हवा में जलना चाहिए। क्या आप दूसरी विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं? हाँ, फ्यूल आसानी से उपलब्ध होना चाहिए।
सोर्सेज से फ्यूल निकालने के लिए कई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होने चाहिए। न सिर्फ पैसे बल्कि पर्यावरण भी ऐसी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से प्रभावित होता है। इसलिए फ्यूल का आसान उपलब्धता दूसरी जरूरी विशेषता है। अंत में फ्यूल कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इसे आम आदमी भी खरीद सके। हालांकि किसी एक फ्यूल में इन सभी विशेषताओं का होना लगभग असंभव है। इसलिए हम आमतौर पर ऐसे फ्यूल को हमारी आवश्यकताओं के अनुसार चुनते हैं। कभी कभी हमें उपलब्धता या कभी कभी फ्यूल की कीमत से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। किसी फ्यूल को चुनना पूरी तरह से इस कारण पर निर्भर करता है कि कितनी ज़रूरत किस काम के लिए है। लेकिन एक बात जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो ये है कि पर्यावरण पर इन फ्यूल्स का प्रभाव। जैसा कि पहले बताया गया था, फ्यूल को एक्सट्रैक्ट करने या जलाने से पर्यावरण में गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि फ्यूल्स के जलने से दुनिया पर क्या प्रभाव हो रहे हैं।